जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। तो कैसे आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 10वीं वर्ष 2022-23 विषय गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ साथियों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति को। ये जो चैप्टर है साथियों, बच्चे इसको काफी कठिन समझते हैं कि ये बहुत ही कठिन है, हमें नहीं आएगा। लेकिन आज मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि जिस बच्चे को ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता कि इसमें कौन से फॉर्मूले लगेंगे, कैसे आंसर निकलते हैं और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का आएगा, सारी जानकारी आपको मेरे द्वारा दी जाएगी। और एक सटीक जानकारी होगी साथियों, जो कि मार्च में जो आपके पेपर होंगे, मार्च अप्रैल में साथियों बोर्ड के, उसमें पैटर्न रहेगा, उस पर आधारित है साथियों। और मैं आज आपको ये जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, ये इस तरीके से समझाऊंगा कि आप पूरे चैप्टर को दिमाग में फिट कर लेंगे और आपको याद रहेगा कि इसमें कौन कौन से तो सूत्र हैं और कब कब हमें कौन से सूत्र का यूज करना है। और साथियों, प्रश्न की बात करें तो इस पीडीएफ में तो 40 प्रश्न मैंने रखे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट, कैसे प्रश्न आएंगे उस प्रकार के मैंने लगभग 40 प्रश्न इस वीडियो में रखे हैं। साथियों, हम काफी हद तक सभी प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, बस आपको लास्ट तक वीडियो पर बने रहना है। कक्षा 10 में साथियों आपको चाहिए बहुत अच्छे नंबर मैथ में, तो आपको इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब बात करें साथियों इस टॉपिक की कि ये बोर्ड परीक्षा 2023 में कितने नंबर का होगा। तो अंक की बात करें साथियों, 6 नंबर आपको देने वाला है ये टॉपिक। ये जो निर्देशांक ज्यामिति है आपका 7 चैप्टर, ये जो बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का होगा साथियों, 6 नंबर का होगा। क्वेश्चन की बात करें, बोर्ड का जो पेपर आएगा उसमें आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न साथियों, 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 1 प्रश्न तो आपका होगा 1 नंबर का, और 1 प्रश्न होगा 2 नंबर का, और 1 प्रश्न होगा 3 नंबर का। टोटल तीनों को ऐड करेंगे साथियों तो आपको 6 अंक यहां से प्राप्त हो जाएंगे। कितने साथियों, 6 अंक, तो 6 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, बस आपको लास्ट तक बने रहना है, सारी जानकारी आपको मेरे द्वारा बताई जाएगी। और ये जो पेपर का पीडीएफ है और आपके जो 40 क्वेश्चन है मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, कैसे ऐड होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। दो बिंदु के बीच की दूरी जो आपके इस चैप्टर है साथियों, इसमें मुख्य रूप से 4 सूत्र काम आएंगे। कितने साथियों, 4 सूत्र काम आएंगे। 4 सूत्र से ज्यादा कुछ भी काम नहीं आने वाला इस टॉपिक में। ठीक है, तो जो नंबर 1 सूत्र की बात है वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये दूरी क्या होती है साथियों, जो आपका ग्राफ होता है, मान लीजिए आपका ये ग्राफ इस प्रकार का है, इस वाले को तो बोलते हैं वाई अक्ष और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है और यहां पर कोई बिंदु है ग्राफ में, तो इन दोनों बिंदु के बीच दूरी कितनी होगी ये कौन बताएगा, तो ये हमें बताएगा ये वाला सूत्र। कौन सा साथियों, ये वाला सूत्र, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमें दो बिंदु के बीच दूरी बताएगा। ठीक है साथियों, ओके। इसके बाद नेक्स्ट सूत्र की बात करें, 4 सूत्र है ना साथियों, तो एक बता दिया। सेकंड सूत्र है साथियों, आपको कोई बिंदु दे रखा हो P(x, y) और उसकी मूल बिंदु से दूरी पूछे। क्या साथियों, मूल बिंदु से दूरी, तो वो कितनी होती है, √x² + y² होती है। ठीक है, ये x² y² कैसे रखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना जब, उसमें हम देख लेंगे। और जो इसमें थर्ड आता है साथियों, थर्ड फॉर्मूला वह है, ए कोई बिंदु है x1 y1 और बी कोई बिंदु है x2 y2 को m1 m2 में कोई रेखा विभाजित करे, तो उस बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या है साथियों, ये है आपका। ठीक है, मैं समझाऊं, मान लीजिए यहां पर ये कोई क्या है, बिंदु है, इस वाले बिंदु को तो ए नाम दे दिया और इस वाले बिंदु को नाम दे दिया बी, और यहां से कोई रेखा जा रही है साथियों। अब ये जो बांट रही है ना इस रेखा को, m1 और m2 अनुपात में बांट रही है। कुछ भी हो सकता है साथियों, 2:3, 5:3, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जब बांटे अनुपात में, तो इस प्रकार से जब अनुपात में बांटे, तो ये जो बिंदु है ना साथियों बीच वाला, इसको निकालने के लिए हमें क्या है, x और y निकालना पड़ेगा इस बिंदु के निर्देशांक। तो कैसे निकलेंगे साथियों, तो x बिंदु निकालने के लिए तो x वाला फॉर्मूला और y बिंदु निकालने के लिए y वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। x वाला फॉर्मूला क्या है साथियों, m1 x2 + m2 x1 / m1 m2। ठीक है, और y में साथियों y आ जाएगा कि m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। इस प्रकार से हम बिंदु निकाल देंगे। जब हम सवाल सोल्व करेंगे साथियों आगे, तो उसमें अच्छे तरीके से सीख लेंगे। अभी मैं आपको केवल फॉर्मूले बता रहा हूं कि कौन सा फॉर्मूला कब काम आता है। इसके बाद 4th नंबर का साथियों है, ठीक है, 4th नंबर का है जी, कोई बिंदु दे रखा हो ए और बी, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक। मान लीजिए साथियों कोई लाइन है, ठीक है, ये वाला बिंदु ए है, ये वाला बी है, इसके बीचों बीच जो बिंदु होगा ना साथियों,
एक्स वाई जो बीचों बीच बिंदु होगा जिसे मध्य बिंदु कहते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो एक्स बिंदु निकालने का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और वाई बिंदु निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है साथियों, ओके ठीक है। एक एक सूत्र साथियों समझते चल रहे हैं हम, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका 5th नंबर पे है वह क्या बोल रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ साथियों, मैंने 4 कहा था, लेकिन जो एक था ना वो जो मैंने सेकंड नंबर में मूल बिंदु के बताया था वो कोई फॉर्मूला नहीं साथियों, वो बस आपको याद रखना है। तो ये हमारा ऐसे 5th पॉइंट है साथियों, लेकिन फॉर्मूला नंबर 4 ही है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 प्लस y1 प्लस y2। ओके, ये जो साथियों त्रिभुज का है क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। जब आपको ग्राफ में इस प्रकार का कोई त्रिभुज बने साथियों, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, इसके अंदर की साथियों ये स्थान, ये निकालने के लिए क्या है, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके ठीक है साथियों। इसके बाद यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बोर्ड परीक्षा 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। बस आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करना है साथियों, नहीं तो आपकी पढ़ाई का नुकसान होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी छूट जाएगा तो काफी नुकसान हो सकता है परीक्षा में। इस पेपर में साथियों मैंने जो भी प्रश्न रखे हैं ना, वह सभी प्रश्न पिछले साल के बोर्ड पेपरों में आए हुए व इस साल बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है साथियों। एक एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, ये भी क्या है, मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मूल बिंदु क्या होता है साथियों? जो आपका ग्राफ होता है ना, तो ग्राफ के बीचों बीच जो बिंदु होता है ना साथियों, ये वाला, इसे बोलते हैं हम मूल बिंदु। और ये साथियों क्या होता है? 0 पे 0 होता है। क्या होता है? 0 पे 0 होता है। ओके, तो आप इसमें निर्देशांक क्या लिख देंगे? 0 पर 0। ओके, इसके बाद इसके क्वेश्चन 2 की बात करें, वह क्या बोल रहा है देखिएगा। बिंदु 5 और -2 की एक्स अक्ष की दूरी क्या होगी? कोई बिंदु दे रखा है साथियों, एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। तो साथियों अगर मैं 5 और 2 को देखूं तो ये ग्राफ में साथियों जो 5 है वो तो कहां पर बनेगा? एक्स अक्ष पे, और -2 कहां बनेगा? ये वाई अक्ष पे। तो जो ये बिंदु होता है साथियों, आपको याद रखना है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? एक्स वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स वाई। पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स आ रहा है साथियों, तो एक्स की जगह क्या है? 5 है। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, ओके समझ गए। जो आपको आगे की साइड देगा वो एक्स होता है, पीछे की साइड वाई होता है, तो वही उससे दूरी होती है। इसके बाद इसके क्वेश्चन 3 की बात करें, वह भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि बिंदु 3, 4 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? तो यहां पर मैंने बताया था ये तो आपका एक्स होता है, और ये वाला क्या होता है? ये वाला साथियों वाई होता है। तो यहां पर वाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4। ओके, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, वह क्या बोल रहा है देखिए। बिंदु 5, 2 की एक्स अक्ष से दूरी, तो यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? वापस आपकी 5 हो जाएगी। 5 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे मॉडल पेपर के मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं साथियों, इसलिए सेम रिपीट हो रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन उनके नंबरिंग अलग अलग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? बिंदु 0 पे 3 और -2 पे 0 के बीच की दूरी निकालिए साथियों। कोई दो बिंदु दे दिए, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो जब भी दूरी पूछे तो आपको दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र क्या है? इसे तो मान लेते हैं हम x1 और y1, इसे मान लेते हैं x2 और y2। अब दूरी सूत्र क्या था साथियों? यहां पे मैं लगाऊं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र था x2 माइनस x1। ब्रैकेट में क्या था? x2 माइनस x1। तो x2 कितना है? माइनस का 2 और माइनस का x1 यानी कि 0। इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, प्लस लगा देंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? y2। y2 कितना साथियों? 0 है, तो ये लिख देंगे 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 का साथियों हम करेंगे तो 4 होता है, और 3 का कितना होता है? वर्ग 9 होता है। और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे साथियों तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो रूट में 13 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कि जो बिंदु दे रखे थे 0 पे 3 और -2 पे 0, उनकी दूरी कितनी हो जाएगी? √13 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति को प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ का नाम। ठीक है साथियों, तो डिकार्टिज नाम है साथियों। डिकार्टिज, क्या नाम है? डिकार्टिज। जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति जिसे आप पढ़ रहे हैं, वह किसने प्रतिपादित की थी? उस गणितज्ञ का नाम क्या है? तो उनका नाम है साथियों डिकार्टिज। ठीक है, याद रहेगा, पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वह क्या बोल रहा है कि बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी लिखिए। तो आपको याद होगा, मैंने ऊपर जब
आपको सूत्र समझा रहा था साथियों, तो मैंने जो सेकंड पॉइंट था उसमें हमने देखा था कि कोई भी बिंदु दे रखा हो एक्स वाई, उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद रहेगा, यह आपको लिख देना है अगर पूछे तो परीक्षा में, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बिंदु 5, 6 की एक्स अक्ष से दूरी, वही साथियों सेम 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पहला वाला एक्स होता है, सेकंड वाला वाई होता है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार का ज्यादातर चांस है आपको यही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किए गए थे और पर्सन बैंक के साथियों आपका क्वेश्चन बैंक, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे थे। बिंदु 4, 3 की, जो बिंदु दे रखा है 4 पे 3, उसकी वाई अक्ष से दूरी बतानी है, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी साथियों। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, वाई अक्ष को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो आपका ग्राफ में ये वाला जो होता है साथियों, ये वाला, इसे हम वाई अक्ष बोलते हैं। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है वाई अक्ष को जाना जाता है कोटि के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, कोटि के नाम से, ठीक है साथियों, याद रहेगा। ओके, भूलना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, बिंदु -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। जो बिंदु -3 पे 5 है, कौन से चतुर्थांश में होगा, तो चतुर्थांश क्या होता है, जब आप इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं साथियों, तो इस स्पष्ट भाग को बोलते हैं हम, इस स्पष्ट भाग को साथियों हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, यह आपका द्वितीय होता है, ये तृतीय चतुर्थांश और यह चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो बोल रहा है -3 पे 5, तो -3 साथियों एक्स अक्ष में तो यहां होता है -3 और 5 आपका यहां पर होगा, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा साथियों ये वाला बिंदु, ये आएगा सेकंड वाला, यानी द्वितीय आप इसमें लिख देंगे, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा ये बिंदु, ठीक है। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिएगा, एक्स अक्ष का अन्य नाम लिखिए। एक्स अक्ष का क्या है, अन्य नाम लिखना है, तो एक्स अक्ष का अन्य नाम होता है, आपको याद रखना है भुज। क्या होता है, भुज, याद रहेगा। जो वाई अक्ष था साथियों, उसका अन्य नाम तो क्या था, कोटि, और जो एक्स अक्ष है उसका अन्य नाम क्या है, भुज, ठीक है। तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। काफी प्रश्न कर लिए साथियों हमने, 12 तक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से 2 नंबर के स्टार्ट होंगे। आज हमने इस वीडियो में किए एक एक नंबर वाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो बाकी के सवाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 13 से स्टार्ट है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये यहाँ तक साथियों आपको 2-2 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। 21, 22 तक के लगभग मान 27 तक आपके 2-2 नंबर के सवाल है। उसके बाद 28 से साथियों थोड़े बड़े सवाल स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपके 3 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। 28, 29, 30, 31, 32, 33, ऐसे करते करते साथियों लगभग मैंने 40 बताए थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल छूट गया था जो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो आपके टोटल इस पीडीएफ में क्वेश्चन है 41, और एक एक क्वेश्चन मान लीजिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपको सीधा पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो मैं इन सभी को सोल्व करवाऊंगा, लेकिन अभी आज हमने इतना ही सीखा साथियों। हमने आज के वीडियो में क्या क्या सीखा मैं आपको एक बार रिवाइंड करवा दूं। हमने पहले तो समझा कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है और इसके महत्वपूर्ण सूत्र समझ लिए, और जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो 12 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है ना, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन क्या आएगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी गई थी। और जो बाकी के सवाल है साथियों बचे हुए, उनका आंसर भी मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा। अगर आपको उनका आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए उनका आंसर जल्दी लेकर आऊंगा, ठीक है साथियों। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहां पर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। ग्रुप में ऐड होने के बाद वहां पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है साथियों। और हमारा सेकंड चैनल है एजेस साइंस सेंटर, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पे हम कराते हैं साइंस के मजेदार, इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा आने वाले प्रश्नों का समाधान, ठीक है साथियों। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।